वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने संख्या पद्धति का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नियम के तहत बताया हूं। लगभग 66 क्वेश्चन मैं बता चुके हैं, वो भी नियम के साथ, सही सटीक नियम के साथ। और इसका कुछ ट्रिक भी था, ट्रिक भी अपना लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उसके बाद दूसरा पार्ट बहुपद है, इसका भी लगभग 70 से 75 क्वेश्चन को, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का सारा मैंने सोल्व किया है। और जहां जहां इसका आंसर बनाने में गलत हुआ है उसको मैंने सुधार किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ये 73 क्वेश्चन को बहुपद का सोल्व किए हैं। उसके बाद मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का 39 क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने सोल्व किया हूँ, वो भी सही सटीक नियम के अनुसार। मैं जो बताया हूँ लगभग जहाँ तक संभव है कि आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट करने में तनिक सा भी कठिनाइयाँ या कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा 40 नंबर से, और ध्यान दीजिएगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चौथा अध्याय मैं बताऊंगा। तो इससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, ताकि इस पर जो भी वीडियो निर्देशांक मैथ का क्लास 9 का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैं बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसके बाद आपको विज्ञान का जितना भी हिसाब, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री का जो भी बताया गया है क्लास 9 का, सभी को सही सटीक ट्रिक और सही ढंग से मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वरना इस चैनल को आप खोजते खोजते परेशान हो जाइएगा। तो चलिए, मैं आज 39 नंबर बता चुके हैं, आज मैं बताऊंगा 40 नंबर। 41 नंबर से जो भी है, ठीक है, 48 49 गो और क्वेश्चन बचा हुआ है, सारा का सारा इस वीडियो में मैंने सोल्व करूंगा। बस ध्यान दीजिए, अगर पिछला चैप्टर का अगर 39 नंबर तक अगर आप समझ चुके हैं तो इसको समझने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। अगर नहीं भी समझे हैं तो मैं जो बताऊंगा जहां तक संभव है कि आप समझ जाइएगा। लेकिन शुरू से पढ़ना और 40 नंबर से पढ़ना थोड़ा सा कुछ जरूर अंतर होगा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए 39 नंबर पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक ट्रिक ध्यान देना है। अगर 2 वर्ड है, ठीक है, अगर 2 वर्ड है तो एक पहला होगा x, दूसरा होता है y, क्योंकि ABCD में पहले x आता है तब y आता है, ठीक है। तो मान लीजिए x के मान हो गया, क्या हो गया, x बराबर हो गया 5, और y के मान क्या हो गया, ध्यान दीजिए, y का मान जो ऊपर में है वही होता है, y का मान हो गया है 3। ध्यान दे देना, कभी भी 2 वर्ड लिखा रहेगा निर्देशांक ज्यामिति और 2 चर वाले रैखिक समीकरण में तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। बोलेगा कि x बराबर क्या होगा 5, बोलेगा y बराबर क्या होगा 3। इसको भुज बोला जाता है, इसको कोटि बोला जाता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि 2 गो वर्ड रहेगा तो पहला x होता है, दूसरा y। इतना अगर माइंड में नहीं है एडजस्ट तो कभी भी आपका हिसाब समझ में नहीं आएंगे। ध्यान दीजिए, तो याद रखिएगा, पहला जो है x होता है, दूसरा y, इसका मान हो गया x के मान हो गया, क्या हो गया 0, ठीक है, इसका मान हो गया 0। तो याद रखना, पहला x होता है और दूसरा y ही होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर बोल रहा है x बराबर 3, ये मान देखिए, x बराबर, x के मान क्या है 0, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए x बराबर पूछ रहा है 3, शुरू वाला होता है x, दूसरा होता है y, x के मान क्या आ रहा है 2, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, x के मान है 3, तो एगो x होता है, एगो y होता है, यानी x के मान ये 3 आ रहा है, इसका आंसर ये सही होगा। तो इसमें नहीं बनाना है, आपको OMR शीट पर भरना है। OMR शीट किस प्रकार भरा जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। पहली बार दे रहे हैं, इसको क्या करना है, 3 ऑप्शन रहेंगे तो तीसरा ऑप्शन को आपको प्रगाढ़ करना है, यानी रंगा देना है, तभी होगा आंसर सही। 3 गो ऑप्शन है तो 1 2 3 नंबर को आपको रंगाना है। कैसे सीखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे 3 नंबर। तो इसी तरह से आपको समझाता रहूँगा, ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
41 नंबर में क्वेश्चन है y बराबर 2। तो ध्यान दीजिए y बराबर 2, y के जगह 2 होना चाहिए। तो मान लीजिए ये हुआ x, ये हुआ y के मान 0, ये तो नहीं होगा। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें होगा एगो x होगा, ध्यान दीजिए, और एगो हो रहा है y। तो y के जगह 3 नहीं, y के जगह 2 आना चाहिए। चलिए इसमें आते हैं, एगो x होता है, एगो y के जगह क्या हो गया 2, यानी y के जगह 2 मिल रहा है, यानी इसका आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, चलिए 42 नंबर में ध्यान देना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं अनेक, क्योंकि इसका कोई भी मान 2 चर वाला जो भी होगा उसका मान 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इसका कोई अंत नहीं होगा, आते ही रहेंगे। इसलिए मान क्या हो जाते हैं, अनंत हो जाएंगे। इसका भी नियम मैंने पिछला वीडियो में डिटेल से बताया हूँ। चलिए 43 नंबर को मैं सोल्व करता हूँ कि 43 नंबर को मैंने सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, 43 नंबर का है रैखिक समीकरण 4x प्लस इतना जो है x अक्ष के किस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी, कौन ठो आंसर आएगा। ठीक है, सोल्व करने के बाद तो ध्यान दीजिए, इसको मैं सोल्व किया 4x प्लस 3y। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन है, एगो है 4 0, एगो के मान लिए x, एगो के मान लिए y। ठीक है, ध्यान दीजिए, x के मान है 4 और y के मान है 0। ठीक है, तो x के मान 4, इसको सोल्व किए, 4x हो गया, 4x बराबर ये जो है 3y जो है बराबर के इधर भेज दिया, माइनस में हो गया, तो x बराबर हो जाएंगे 4x माइनस 3y, और ये पीछे से आया तो हो गया नीचे। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने कहा x बराबर या y बराबर आएगा तो क्या बना देना है, बॉक्स बना देना है, जिस तरह ग्राफ में बताया जाता है। ठीक है, ग्राफ भी मैं पूरी ढंग से बता चुके हैं। अगर आपको ग्राफ का वीडियो देखना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ भी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, और हर एग्जाम में आपको ग्राफ आते ही है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था, एकदम कसम यानी शपथ खा लेना है कि पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो ये हुआ x, ये हुआ y। तो y के मान कितना है, y के मान लीजिए 0 है। अगर यहाँ पर 0 भरते हैं तो गुना करते हैं तो ये दोनों के बीच हो जाएगा गुना करते हैं तो 0, 4 के 4 12 का बार में आएगा, 4 या 3 बार में, यानी आना चाहिए आंसर 4 है यहाँ पर लिखा हुआ, और आंसर आ रहा है मेरा x के मान 3, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से आप चेक कीजिएगा कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मैं पहले चेक कर लिया हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसके बाद अगर 3 भरते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, अगर y के मान क्या है 0, तो y के जगह क्या भरते हैं, y के मान क्या आया 0, तो y के जगह मान लीजिए यहाँ 0 भरते हैं, तो ये दोनों के बीच गुना हुआ, तो सब क्या हो गया 0, मान लीजिए सब क्या हो गया 0 हो गया। और 4 के 4 12 का बार में आएगा, 4 या 12 3 बार में, यानी y के मान 0 रखने से इसका मान आ जाता है, x के मान क्या आ जाता है 4 यानी 3 आ जाता है। ठीक है, तो 0 और 3, यानी कि x के मान क्या आ रहा है 3। पहले x वाला लिखेंगे, पहले ABCD में x आता है, x के मान 3 और y का मान 0। कौन सा ऑप्शन होगा, 3 और 0 आया ना, तो 3 और 0 जो हुआ ये वाला ऑप्शन हुआ 4 नंबर का, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर देखिए, इसी तरह से 44 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से सोल्व करने पर आपको इस तरह के हल आएगा। इसको प्लस में बराबर की इसको भी भेज सकते हैं। मैंने क्या बोला कि दोनों में किसी को भी भेज सकते हैं, तो 3y बराबर, ठीक है, इस बार x को भेज दिया, एक बार y को भेज कर चेक किए, तो एक बार x को भी भेज के आपको चेक कर देता हूँ। ठीक है, y बराबर 6 - 3y बटे हो गया 2। x की जगह क्या भरेंगे, तो ऑप्शन ध्यान दीजिए, ऑप्शन है 2 और 0, यानी x के मान 2 और y के मान 0। तो अगर x के मान 2 रखते हैं तो y के मान आना चाहिए 0। ठीक है, 2 रख के देखते हैं, तो 3 दूना के 6। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसका मान लीजिए 0 भर रहे हैं, ठीक है, 0 भरते हैं तो क्या हो गया, ये 2 भरे, 2 और 0 है, 2 तिया 6 और 6 में 6 गया 0, 2 को 0 से भाग दिए तो 0 तो आ रहा, लेकिन अंक में देखना है कि अंक जो है किसका आ रहा है, और किसी का अगर नहीं आ रहा है तो समझिए कि ये वाला आंसर ऑप्शन होगा। अगर दूसरा मान आ रहा है तो 0 मतलब कुछ नहीं होता है, 0 मतलब जो होता है कुछ नहीं होता है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इसमें भी क्या था, ये दोनों आ रहा था। ठीक है, इसको भी सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, लेकिन क्या बोल रहा है, x के मान आना चाहिए कुछ, x के मान ये दोनों में किसका है, ये हुआ x के मान 0 हो जाता है इसका, और इसका x के मान क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब 2 आ रहा है तो वो सिचुएशन में क्या करना है, दोनों का मान आ जाता है। ठीक है, एक बार आ जाता है 1 नंबर का भी आ जाता है, एक बार 1 नंबर का आ जाता है, एक बार 3 नंबर का आ जाता है, तो 3 नंबर के हो जाएगा 0 और 3, तो 3 नंबर के हो जाएगा 0 और क्या आया 3, और पूछ रहा y के मान, एगो में आया क्या आया है 2 आ जाता है और 0 आता है, तो y के मान क्या होगा, y के मान इसमें 0 होता है, ये तो नहीं होगा, y के मान 0 नहीं होना चाहिए, y के मान क्या हो रहा है ये वाला 3, तो ये वाला ऑप्शन में ट्रिक लगा देना है।
46 नंबर में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी तरह के सारा हिसाब है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दिया गया आलेख किस समीकरण का है, इसको सोल्व करने से ये सब जो दिया है इसमें ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि एगो में है -1 और 1, इसमें है ध्यान दीजिए ब्रैकेट में है 0 0 और 1 कोमा -0 है, ठीक है। तो ध्यान देना है 0 0 जो है ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले इसको किस तरीका से बनाना है, इस तरह से हम लिख दिए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए 0 0 हो गया, यानी कि एगो में मान आया है, पहला मान आया है -1 1, दूसरा मान आया है, ध्यान दीजिए दूसरा मान जो आया है 0 0, ठीक है, 0 0 कुछ नहीं है, हिसाब बिल्कुल ईजी है। तीसरा मान है 1 -1, ठीक है, इस तरह के हो गया, ठीक है, इस तरह के हो गया। तो समझिए पहला x है, दूसरा y है, x के मान है, ये y का मान है, ठीक है। y x के मान -1 और y के मान क्या है 1 है। हिसाब है, ध्यान दीजिए हिसाब है, समीकरण दिया गया है, एक समीकरण है x बराबर y और एक समीकरण है x प्लस y बराबर 0। अगर इसमें मान भरते हैं x बराबर 0 है, ठीक है, पहला इक्वेशन है, ध्यान दीजिए पहला समीकरण है कि x बराबर क्या है y है ना, पहला समीकरण है x बराबर y है। अगर इसमें मान भरते हैं -1, इसमें अगर ध्यान दीजिए x के मान क्या है 0, मान लीजिए कोई तो भी मान भर के देखते हैं, अगर इसका मान 0 भरते हैं, y का मान 0, तो x के भी मान क्या हो जाता है 0, ये तो आ जाते हैं, ये आता है क्या, तीनों आना चाहिए। अगर इसका मान भरते हैं x के जगह यानी y के जगह भरते हैं 1, अगर y के जगह 1 भरते हैं तो इसका मान -1 थोड़ा आएगा, कभी नहीं आएगा, 1 के होगा। x के मान अगर y के जगह 1 भरते हैं तो y के मान 1 आ गया, लेकिन x के भी मान आ जाता है 1, माइनस माना चाहिए, ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि x प्लस y बराबर 0 है, ठीक है, ध्यान दीजिए x प्लस y बराबर 0 है। ये दोनों में किसको भेजना है, उधर भेज देना है। x बराबर माइनस y, x बराबर क्या हो गया -y, यानी x बराबर क्या हो गया -y। सबसे पहले क्या करना है, x की जगह आप क्या भरते हैं, ध्यान दीजिए x की जगह भरते हैं, मान के चलिए x की जगह मान भरते हैं, इसको भर के देखते हैं -y के, ठीक है। x की जगह भरते हैं, देखिए हो गया यहाँ पर x की जगह भरते हैं -1, x की जगह क्या है -1, तो x की जगह भर दिए -1 और पहले से क्या है -y, माइनस माइनस कट गया, y के मान 1 आ जाता है, ये वाला सही हो गया। अब 0 भरते हैं, क्या है, अगर यहाँ पर 0 भरते हैं, y के जगह 0 भरते हैं तो x के भी मान क्या आ जाता है 0, कभी भी -0 में नहीं होता है, ठीक है। क्या है x प्लस y बराबर 0 है ना, तो लिखेंगे x बराबर -y, तो हो जाएगा y के मान, अगर y के जगह ये वाला हुआ, ध्यान दीजिए ये वाला हुआ y और ये वाला हुआ x, तो y के जगह अगर 0 भरते हैं तो कभी भी माइनस में नहीं होता है y, कभी भी नहीं देखे होंगे, ठीक है। y के मान यदि 0 होता है तो x के भी मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्योंकि x बराबर भी क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पर 0 रखने से यानी हल होता है क्या नहीं। तो चेक करना है कि ये वाला समीकरण जो है इसको सोल्व करने से, ये सब मान रखने से, एक बार ये रखने से 1 आ जाता है, x के जगह y रखने से ये आ जाता है, इसको पहले सोल्व करना है, तो 2 वाला समीकरण सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही तरीका से ध्यान दीजिए, पहला है, ध्यान दीजिए पहला है y बराबर, पहला ऑप्शन क्या है 1 और 2 आना चाहिए, यानी ये वाला जो हुआ x हुआ और ये वाला जो हुआ y हुआ, पहला x दूसरा y, तो x की जगह क्या भरते हैं 1, अगर यहाँ पर 1 भरते हैं तो 1 हो गया, ये दोनों को गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, y के मान 2 आ रहा है, y के मान 2 आ जाता है, ये वाला हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सब तो मान आ जाएगा, ठीक है। -1 और 2 भी आ जाएगा, ठीक है, जिसको भी भरना है, ये वाला से नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। इसमें भी वही तरीका से अगर इसको सोल्व करते हैं, पहले है x प्लस y, ध्यान दीजिए, मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस y, ठीक है, बराबर 0, x प्लस y बराबर क्या है 0, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, x प्लस y बराबर 0 ऑप्शन में दिया है, इसमें मान नहीं आएगा, इसमें मान दिया हुआ है, ध्यान दीजिए एगो है 0 और 4 है ना, 0 और 4 आना चाहिए, तो x बराबर ये प्लस में है, बराबर को उधर भेज दिया -y, x बराबर क्या हो गया -y, तो मान भरना है, ध्यान दीजिए मान भरना है, क्या मान है 0 और 4, यानी x के मान 0 और y के मान क्या होना चाहिए 4। अगर x के जगह 0 भरते हैं, ध्यान दीजिए 0 को ऑप्शन में जो है 0 भरते हैं तो y के मान कहाँ आ रहा है, x के मान 0 भरते हैं तो सोल्व करते हैं तो क्या आता है y के मान 0 ही आता है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए मैंने जो बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि ये वाला जो ऑप्शन है, इसका जो भी ऑप्शन है क्या था
47 नंबर का इसका ऑप्शन इसको सोल्व करने से आ जाएगा, क्योंकि इसका मान अगर 0 भरते हैं, ध्यान दीजिए, अगर x की जगह 0 भरते हैं, यहाँ पर x की जगह 0 भरते हैं तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 0 हो गया। तो 0 और 4 क्या हो जाएगा, 0 और 4 4 ही होगा, तो y के मान 4, y के मान 4 आ जाता है। ठीक है, y के मान यहाँ पर क्या आ जाता है, 4। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीक़ा से 48 नंबर में इसको भी भर के चेक करना है। इसको चेक करने से नहीं आएगा, इसको चेक करने से नहीं आएगा, इसको चेक करने से नहीं आएगा, इसको चेक करने से y बराबर 2x - 4। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, कोई तो भी मान आप भर सकते हैं। चलिए एक बार माइनस वाला लेके भर देते हैं। x की जगह 0 भरते हैं, यहाँ पर x की जगह अगर 0 भरते हैं यहाँ पर, ठीक है, 0 भरते हैं तो ये दोनों को गुना किए, 0 हो गया, और y का मान माइनस क्या आ रहा है, 0 हो गया। 0 और -4 क्या होगा, -4 ही होगा, y का मान -4। देखिए ये हुआ x, ये हुआ y, तो y का मान क्या हो रहा है, -4। इसी तरीक़ा से इसको भी मान भरना है। मान लीजिए इसमें भर देते हैं, एगो हुआ x, एगो हुआ y। ये हुआ x बराबर हो गया 0 और y बराबर हो गया, ध्यान दीजिए, y बराबर हो गया 7। तो पहला वाला जो होता है x, दूसरा वाला होता है y, तो x के मान हो गया 0। तो अगर 0 भर के देखते हैं इसमें, देखिए सोल्व किया हुआ है, इसलिए सब चेक किया हुआ है, इसलिए मैं वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, x के मान अगर भर देते हैं 0, अगर यहाँ पर 0 भरते हैं तो कुछ नहीं हुआ, y का मान क्या आ रहा है, 0 मतलब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, y का मान क्या आ रहा है, 7। तो ये हुआ x, ये हुआ y के मान 7 आ जाता है, ये आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा इसका आंसर ये हो जाएगा। y की जगह भर के देख लेते हैं कोई तो भी एगो मान। ठीक है, यहाँ पर 0 भरते हैं, एक क्या है, पहला हुआ x, दूसरा हुआ y, तो x के मान 0, x की जगह 0 भरेंगे तो y बराबर क्या आ रहा है, 0 और 2 ये होगा, तो y के मान क्या हो रहा है, ये वाला 2 हो जाता है। ठीक है, 51 नंबर भी इसी तरह से सोल्व कर लेना है। इसमें मान भरना है, मान के चलिए इसमें मान भरेंगे तो 0 आता है क्या नहीं, ये भी मान भरने से, चलिए 0 भी भर के देखते हैं। इसको यहाँ पर 0 भरेंगे तो ये दोनों के बीच गुना होगा तो 0 हो गया, तो y के भी मान क्या आ जाएगा, y बराबर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर x भरेंगे तो ये दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, y बराबर 0, यानी ये भी 0, ये भी 0, कोई तो भी मान भर सकते हैं। 2 भरेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, y बराबर देखिए 6 आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भर जाएगा। इसी तरीक़ा से अगर इसमें 0 भरेंगे, अगर इसमें 0 भरेंगे तो x के मान क्या आ जाता है, देखिए कौन तो है इसमें। ठीक है, x के मान अगर 0 भरते हैं, यहाँ पर 0 भरते हैं, ठीक है, 0 भर देते हैं तो ये हो गया 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 ऊपर और 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, y बराबर हो जाएगा 6 ऊपर और ये वाला 2 हो गया नीचे, 2 तिया 6 यानी 3। x के मान 0 भरने से कटाने से क्या आ जाता है, इसका आंसर 3 यानी 3 आ जाता है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह से अगला वीडियो जल्द ही आ जाएगा निर्देशांक ज्यामिति का। ये चैप्टर इस तरह से मैं जादू की तरह बताऊंगा कि आप एक बार इसका 1 से 2 बार 2 ही वीडियो में आपका पूरी तरह से सारा का सारा हिसाब क्लियर हो जाएगा और इस चैप्टर से आपको 8 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वरना बाद में बिल्कुल पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं सही सटीक नियम और अच्छी तरह से समझाकर बताता हूं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कोई भी वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।